आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। और लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के चुनाव में 6 लोकसभा सीटें आती हैं और आज हम उनमें से एक यानी कि शहडोल लोकसभा सीट की जनता से बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर इस बार वो अपना सांसद चुनने वाले हैं। तो चलिए करते हैं जनता के साथ वोट यात्रा। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में क्या राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो जो यात्री हैं वो सबसे बेहतर ढंग से बता पाएंगे। इसीलिए हम कर रहे हैं वोट यात्रा और जानेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या समस्याएं हैं, कौन से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर वो वोट करेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? राजन सिंह। कहाँ जा रहे हैं आप? नुघट्टी। कहाँ भर्ती? नुघट्टी। अच्छा, नुघट्टी। तो यहाँ पे घर है आपका? नहीं, छपानी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हॉस्टल जा रहा हूँ। हॉस्टल जा रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? ठीक होती है जी, ठीक है। और आप वोटर हैं? हाँ। तो वोट के क्या मुद्दे होंगे, क्या लग रहा है आपको, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं और लोगों से बात करूंगी। दादा, आपका नाम क्या है? इंद्रपाल। इंद्रपाल। कहाँ जा रहे हैं आप? पौड़ी। आप भी वोटर तो होंगे ही और आपने सरकारें बदलते देखी हैं। कौन से मुद्दे लग रहे हैं आपको इस बार वोट करने लायक? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा? हाँ, जिताएंगे। और मुद्दे क्या हैं? ठीक है साहब। आपके घर सब काम वाम अच्छा चल रहा है? काम तो नहीं चल रहा है, दिया वो नहीं जिताएंगे उसी को, हमको थोड़ा। अच्छा, मोदी। काम हो ना हो। हाँ। चलिए ठीक है, मैं और लोगों से बात करूंगी। अंकल, आपका नाम क्या है? पप्पू। आप कौन से मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? इस बार मोदी जीतेगा। चलिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, कुछ महिला वोटर्स भी हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे। तो कुछ महिला वोटर्स से जानते हैं, बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? पूजा चंद्रवंशी। आप काम करती हैं? जी, काहे में? सिलाई करती हूँ। सिलाई करते हो? जी। तो कितना मिल जाता है महीने में? बस मिल जाता है 1000-2000 रुपये। सरकार की तरफ से कुछ हेल्प हो रही है क्या? नहीं हो रहा है। हो रही है क्या? नहीं हो रहा है। तो परेशानी होती है? जी, आप स्वयं सहायता समूह से भी जुड़े हो क्या? नहीं जुड़ी हूँ अभी, नहीं जुड़ी हूँ। और भी लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। खैर, हमारे साथ आगे बातचीत करते हैं। युवा वोटर्स भी हैं कुछ। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भेजरी जा रहा हूँ अभी तो। आप युवा हैं और किस मुद्दे पर वोट करेंगे बताइएगा। मैम क्या बताएं, कोई मुद्दा ही नहीं बन रहा आपके क्षेत्र में कॉलेज स्कूल ये सब है कि नहीं? है, पर उतना जैसे टेक्निकल यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आ रही है कॉलेजों में, हर एक चीज़ में लैब प्रॉपरली नहीं हो पा रही है ना यहाँ पे। हाँ, तो शिकायत विकायत की है? अरे यहाँ कोई गवर्नमेंट जो अपने क्षेत्र का एमएलए और संसद है ना, वो ध्यान नहीं देते अपने इसमें जो कोई कुछ आते हैं राजगढ़ दौरे है। के लिए कि नहीं आते आप? नहीं, कोई नहीं आते इधर, कोई नहीं आते, कोई नहीं। और भी लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम क्यों जा रहे हैं? अच्छा, वहाँ पे कोई नेता वेता आते हैं दौरे के लिए? नहीं आते? नहीं आते। नहीं आते। जी। तो इस बार वोट आप डालेंगे कि नहीं? मोदी जी को डालेंगे। जो आवास घर मिल रहा था अधूरा हो गया, साल भर हो गया उसका। तो आवास नहीं मिला अभी? नहीं मिला है, लेकिन उसका लेंटर ढलाई नहीं हुआ है, साल भर हो गया है। तो अभी सरकार ने करवाया नहीं क्या? कुछ नहीं कर पाया था। चलिए, सरकार कब तक आवास दिलवाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ ही एक क्षेत्र पूरा आता है और यहाँ पर भी जो समस्या सुनने मिल रही है वो है आवास को लेकर। और बातचीत करते हैं, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ युवा वोटर भी हैं। आप कॉलेज से आ रही हैं? जी, किसे वोट करेंगी? अभी तो पता नहीं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे हम। आप बताइएगा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ अमरकंटक। अमरकंटक जी। घूमने के लिए? नहीं, मेरा घर है वहाँ पे। अच्छा, अमरकंटक के लिए कोई ट्रेन नहीं चलती ना? नहीं, तो बस से जाना पड़ता बस से ही जाना पड़ता ये है। मांग हुई है कभी ट्रेन की कि नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो मांग नहीं हुई है। वहाँ के लोगों को बस से ट्रैवल करना अच्छा लगता है? हाँ, पास पे ही है। अच्छा, आप वोट डालेंगे? जी, मुद्दे कौन से होंगे इस बार? भाजपा सरकार। चलिए और भी लोग हमारे साथ इस वक्त हैं। अम्मा, आप कहाँ जा रहे हो? हम बरसोल घर है ना। हाँ, घर है आपका। तो और वोट के लिए क्या मुद्दे रहेंगे आपके यहाँ? गांव में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है मम्मा, नहीं है। काम करते हो आप? हाँ, कहाँ काम करते हो? जालीबान। जालीबाग।
तो क्या करना पड़ता है वहाँ? पत्थर तोड़ना पड़ता है। थोड़ा नहीं मैंने हाँ। पत्थर ढूंढा। अच्छा, ऐसे तो है। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं मिल रही है। तो वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? कस के नहीं डाल बने बाबू, हर साल को डालता अच्छा। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइएगा, आप कहाँ जा रहे हैं? सलरो शहडोल। सलरो सलरो। अच्छा, तो आप कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिनको लेके वोट डालेंगे? अभी तो कोई पता ही नहीं। सोचा नहीं है अभी। जी। अच्छा, आपके यहाँ पे जी गुड़िया तो भैया भी नहीं जाना। स्कूल कॉलेज है कि नहीं है? कॉलेज ही अबे निबारिया है हमारे गाँव में नहीं है। नहीं है। लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं कि नहीं करती? करती हैं। करती हैं। चलिए, और बातचीत करते हैं। हमारे साथ बहुत सी महिला वोटर्स भी हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जिस तरह से कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सरकार की ओर से काम को लेकर कोई सहायता नहीं। आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? बस तो आप बताओ, आपके क्षेत्र में स्कूल कॉलेज अस्पताल है? हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। आपके यहाँ पे कोई समस्या? यही बता रहे थे। अच्छा, वही। चलिए, और हमारे साथ कुछ और भी वोटर्स मौजूद हैं जो कि सालों से सरकार बदलते देखते हैं। चलिए भैया, चलिए भैया अभी पर्ची काट रहे हैं, उसके बाद भैया भी हमें बताएंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। बस चल रही है, सड़कें अच्छी हैं कि नहीं है? भैया, बस चल रही है आपकी सड़कें? बिंदास रोड, बिंदास सड़कें। लेकिन रोड सबसे रद्दी हो गया इस समय। हम चल रहे हैं अभी तक। कंटक रोड सबसे रद्दी रोड है इस समय। तो कौन बनवाएगा? अब मैं बनवाऊंगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनूंगा तो। चलिए ठीक है। ईमानदारी किसी काम की नहीं है। हाँ। ईमानदारी सांसद किसी काम की नहीं है। इस बार तो मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। मेरा वोट कुछ काम का नहीं रहेगा इस बार। चलिए, वोट देना है भैया, वोट देना है। फ्लॉप रहेगा वोट मेरा, वोट तो दूंगा ही नहीं। चलिए, लोगों की नाराजगी है जिसे लेकर लोग कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। दादा, आप कहाँ जा रहे हैं? पठाती। कहाँ जा? अच्छा, आप गांव है वहाँ पे? हाँ, गांव है। हाँ। और गांव में सब कुछ है? अस्पताल है कि नहीं है? अस्पताल तो दूर है। अच्छा, किसानी करते हैं आप? किसानी करते हैं। तो सब सरकार की तरफ से ठीक है किसानी में? खैर, लेकिन सामुदायिक भवन अभी नहीं बने हैं। सामुदायिक भवन? हाँ, पठाती में। अच्छा, और खाद वाद सब मिल जाती है समय पर? खाद वाद तो सब मिलता है। हाँ। चावल मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन सामुदायिक भवन नहीं है। अच्छा, तो उसकी वजह से दिक्कत है। हाँ, चलिए, सामुदायिक भवन की मांग उठाई है कभी इससे पहले? ये मांग पहले मांग उठाई, हाँ। लेकिन अभी तक माने नहीं बने हैं सामुदायिक भवन। और ये सामुदायिक भवन की मांग एक उठकर निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर सालों से सामुदायिक भवन नहीं है, मांग की गई है, बावजूद इसके। जैसे ये आवास वगैरह हैं, तो आवास भी नहीं अभी मिल पाया है। माने बहुत कुछ मिली से, लेकिन बहुत कम है अभी। अच्छा, दादा आप कहाँ जा रहे हैं? साथ में आप? हाँ साथ। अच्छा, तो आप भी किसानी कर रहे हैं? हाँ, किसानी कर रहे हैं। किसानी फायदे का धंधा है कि नहीं है अभी? अभी ये वर्षा के मारे कोई फायदा नहीं है इधर। बारिश से खराब हुई है फसल? बारिश से खराब। चलिए, तो बारिश से फसल खराब हुई है, लेकिन अभी सरकार की ओर से किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कोई मांग और कोई समस्याओं पर लोगों की अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। कब तक होती है? तो हमारे साथ इस वक्त और लोग मौजूद हैं और युवा वोटर्स भी हैं। आप बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोटर रहेंगे? आपने पहले वोट डाला है? नहीं डाला है। इस बार डालेगा कि नहीं डाला है? अच्छा, अभी वोटर आईडी नहीं बनी है? नहीं। चलिए, अभी कैसा काम कैसा चल रहा है? कॉलेज में पढ़ते हो आप? नहीं, स्कूल में सब ठीक है? यस, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से हो रही है? हाँ, हो रही है। टीचर्स तो नहीं कम है? नहीं। चलिए जी, और युवा वोटर्स से भी हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या जिस तरह से जो आंकड़े निकलकर सामने आए उसमें ज़्यादा है। आप कहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं? जी जी। कहाँ जा रहे हैं? मैं घुसरवार जा रहा हूँ। तो आपके कॉलेज में सारी चीज़ें ठीक हैं? जी, कुछ सही है कुछ नहीं। तो इसको लेके किसी ने कभी मंत्री या विधायक कोई आए हैं आपके क्षेत्रों में? नहीं, कोई नहीं आया। सांसद कभी आए हैं? नहीं आए। नहीं। आपकी वोटर आईडी है? नहीं, मेरा नहीं है। नहीं, वोट नहीं डालना? नहीं, मोह माया से दूर है? नहीं, क्योंकि अपना वोटर आईडी नहीं बना है अच्छा, उसके बाद डालेंगे? जी जी। चलिए, आंटी आप कहाँ जा रहे हो? मैं राजीव ग्राम गए थे तो यहाँ बरटोला बसनिया। अच्छा, महिलाओं की बहुत समस्याएं होती हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं जायज़ भी होती हैं। आपकी क्या दिक्कतें हैं? मैं वहाँ भड़वा बर्तन मांजने जाता था, संस्था में रहा, संस्था से निकाल दिया मेरे स्कूल से। अच्छा। तो वहाँ चले जाता मैं काम करने। मैं यहाँ बरटोला स्कूल में रहा खाना बनाने, तो मेरे को निकाल दिया है, तो वहाँ पेट पर्दा चलाती हूँ मैं जाकर।
निकाला कि क्या बोल के? बीआरसी वाले का शिकायत करा, बीआरसी वाले कुछ सुनाई नहीं दिया। हम सीधे चले गए वहाँ कलेक्टर के पास। कलेक्टर बोला दौचा वहाँ देने लगा बीआरसी वालों को, तो बीआरसी वाले कुछ ध्यान नहीं दिया हमको। तो अभी दूसरा काम मिला कि नहीं? अभी हमको नहीं मिला है। मैं भड़वा बर्तन मांजती हूँ यहाँ टोला से जाके राजनीग्राम में। अभी कुछ काम नहीं दिए हैं बीआरसी वाला। वोट डालोगे तो अपना मुद्दा उठाओगे किसी के सामने? जी ठीक है। और क्योंकि हमारे साथ सरकारी कर्मचारी भी हैं इसलिए उनसे बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि वो भी अक्सर बोलने से कतराते हैं लेकिन हमारे साथ और महिला वोटर्स हैं और जिस तरह से हम बता रहे हैं महिलाओं की समस्याएं बहुत होती हैं। आप तस्वीर देखिए, सब्जी और फल लेकर जा रही हैं। आप कहाँ जा रहे हो? टोला घर जा रहे हो? ये सब्जी फल ले रहे हो, महंगाई बहुत बढ़ गई है कि नहीं? अभी लग रहा है ठीक है। बढ़ गई है जी। तो दिक्कत हो रही है आपको घर संभालने में? हो रही है दिक्कत। हाँ। शहडोल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हिमाद्री सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रचार प्रसार में जुटी हुई है हिमाद्री सिंह और चुनाव की तारीख नजदीक है हिमाद्री जी, और आप कितनी तैयार, कितनी आश्वस्त अपनी जीत को लेकर? देखिए, आज आप खुद ही इस कार्यक्रम में थे और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज यहाँ पे आगमन हुआ था और आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ के जो हमारे इस पुष्पराजगढ़ विधानसभा के जनता जनार्दन और हमारे कार्यकर्ताओं में जिस तरह से उत्साह साफ नज़र आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार फिर से हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश की कमान संभालेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कौन से मुद्दे होंगे जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर 2014 से अब तक जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, हम सभी जानते हैं कि इस देश में ऐसे बहुत से बड़े मुद्दे रहे जो काफ़ी वर्षों से लंबित रहे और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति रही जिस कारण से हम वो सब जो मुद्दे वर्षों से चले आ रहे थे उसको ख़त्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे इस शहडोल संसदीय लोकसभा में और भी नए विकास के आयाम जुड़े। इन सब समस्याओं को जो हमारे बीच में अभी आ रही हैं, जो दिक्कत समस्याएं छोटी छोटी हैं, उनको निरंतर आने वाले समय में हम लोगों का प्रयास रहेगा, हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि उसको भी हम तत्काल हम निराकरण करें। इस बार आपके सामने ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके लिए आपने एक दौर पे प्रचार किया है और उसके बाद वो आपके गांव के भी हैं। कितनी कड़ी चुनौती मान रहे हैं इसे? देखिए, मेरे लिए कहीं पर भी कोई चुनौती नहीं है। मैं ऐसा समझती हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने 5 सालों में जो मैंने जब 2019 में जब मैं पहली बार इस क्षेत्र से जब मैं सांसद के रूप में चुन के गई, इस क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि पुनः हमको इस क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी और इस क्षेत्र में भी जैसा कि देश और प्रदेश में तो निरंतर हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमारा जो ये शहडोल आदिवासी अंचल क्षेत्र है, इसमें भी बहुत से ऐसे मुद्दे रहे जो कई वर्षों से यहाँ इस क्षेत्र की मांग थी, चाहे वो नागपुर ट्रेन की डायरेक्ट ट्रेन की मांग हो, हमारे संभागीय मुख्यालय में पासपोर्ट कार्यालय की मांग हो, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं को और हम बेहतर करें, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में और हम बेहतर क्या कर सकते हैं, इन सब को हमने प्राथमिकता में रख करके मैंने निरंतर कार्य किया है और आगे भी मैं करती रहूँ। एक आखिरी सवाल, जीत की हैट्रिक लगाएंगी हिमाद्री जी? निश्चित रूप से। हिमाद्री सिंह थी हमारे साथ, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। कहना यह है कि हैट्रिक लगाएंगी जीत की और शहडोल लोकसभा सीट से एक बार फिर से फतेह हासिल करेंगी। शहडोल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल मार्को से आज हम बातचीत करेंगे और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कहलाते हैं फुंदेलाल मार्को, जो कि आदिवासी नेता हैं और कितनी मजबूत पकड़ इस क्षेत्र में वो रखते हैं, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, तमाम बातें जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ फुंदेलाल मार्को जी मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती के साथ बीजेपी के सामने? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा मजबूत ही रही है। जहाँ तक हम शहडोल संसदीय क्षेत्र का मैं बात करूं तो हमारे पूरे बूथ के, मंडलम के, सेक्टर के जो छोटे छोटे
बूथों में हम लोग बांटे हैं इसको, पीस वर्क में काम करना प्रारंभ किए हैं और अपनी तैयारी बूथ से लेकर के सभी जितने का लगभग 2200 बूथें हमारे संसदीय क्षेत्र में हैं, उनको सब चाक चौबंद हम लोगों ने किया है। और हमारे कार्यकर्ता इतना उत्साहित हैं कि माननीय राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो पद यात्रा जो चले, उससे कार्यकर्ताओं ने ये तय कर लिया कि भाई हमारा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व थे आदरणीय राहुल गांधी जी जब कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक की पदयात्रा कर सकते हैं, तो हम अपने बूथ में पोलिंग में जहां हम गांव में निवास कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब इतने भारत पूर्व से पश्चिम तक उन्होंने जोड़ दिया, तो हम अपने गांव में ही कार्यकर्ता डोर टू डोर जा कर के और काम करने का प्रयास कर रहे हैं। पुंदेलाल मार्को जी अकेले प्रचार करते हैं, मैंने सुना है, और अकेले ही ऐसा जादू दिखाते हैं कि जीत हासिल हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है जी। और मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मैं अपने बीच तक चला जाता हूँ, गांव तक चला जाता हूँ, और आदिवासी समाज के लोग हैं उनके बीच में बैठना मुझे अच्छा लगता है, उनसे बातें करना अपने समाज में। अन्य लोगों से जो मतदाता हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि चूँकि मैं एक आदिवासी समाज का हूँ, गांव का हूँ, तो मुझे हो सकता है कि गांव में ही रुकना पड़े। जो मेरे साथी मेरे साथ चल रहे हैं वो ना पसंद करते हों, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें कठिनाइयाँ भी होती हैं। तो हम चले थे अकेला। अब भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। ये वादा भारतीय जनता पार्टी ये दावा पूरा कर पाएगी अपना? देखिए, कहना मैं तो कहता हूँ कि हम कह रहे हैं आपके माध्यम से, अब की बार कांग्रेस सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, हाँ 400 पार हमारा होगा जी। वो तो कह रहे हैं ना, कहने में किसी को कोई रोक थोड़े ना सकता है। आप स्वतंत्र हैं, ईश्वर इतना सुंदर मुख दिया है बोलने का, हंसने का, देखने का, ये तो तोहफा हमें मिला है ना, तो आप बोलिए। लेकिन आज भारत देश की जनता, मतदाता अच्छी तरह से जान रही है कि जिस तरीके से जुमलेबाजी करके और इस सत्ता में बैठे हैं, वो अब फंसने वाले नहीं हैं उनके जुमले में, और वो बड़ी सोच समझ के इस बार वोटिंग भी करेंगे। जो कि बहुत हो गया है हमारा देश, जो आज अस्थिर होता जा रहा है, नफरत फैलते जा रही हैं। हम जो हमारे पुरानी संस्कृति थी, जो हमारी परंपराएं हैं, वो धीरे लुप्त होते जा रही हैं। समाज में बड़ी कटुता पैदा होती जा रही है। इससे हम एक समाज दूसरे समाज के ऊपर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति वो जो है विश्वास नहीं कर रहा है। ये कमियां, अभी जो दूरियां, ये देखने को मिला। और इसी को माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश में भाई नफरत फैल रही है, और हम एक अच्छा, चूँकि राष्ट्रीय दल है हमारा, और हमें जनता ने विपक्ष की भूमिका अदा करने को दिया है, हम सब तरफ हम सोच रहे हैं कि एक और सवाल, हिमाद्री सिंह है आपके सामने, और वो एक बार 2019 में लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। एक जीते हुए प्रत्याशी को हराना पुंदेलाल मार्को के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, मेरे पास कोई चुनौती नहीं है जी। मैं चुनौती मानता ही नहीं हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि उनके जिस गांव में वो रह रही हैं, मेरा भी गांव है, हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं। राजनी ग्राम की वो है, मैं भी वही गाँव, मेरा एक ग्राम पंचायत, उनका भी ग्राम पंचायत, दोनों हम वोटर हैं। तो कांग्रेस पुष्पराजगढ़ से हमेशा जीत हासिल हुई, उनको मैं हमेशा पछाड़ा हूँ। वो हमेशा वहाँ से जो है जीत नहीं पाई हैं। वो पूरे पुष्पराजगढ़ जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है, चाहे स्वर्गीय दलवीर सिंह साहब रहे हों, राजेश नंदिनी सिंह जी रही हों, स्वर्गीय हमारे जितने भी विधायक रहे हैं, अंबिका सिंह जी, ललन बम्बा, राम प्रसाद जी, शिव प्रसाद जी, डीलन सिंह जी, तो एक लंबा लिस्ट है वहाँ का। और वो पूरा क्षेत्र वो कांग्रेस का, जन जन में कांग्रेस का है। तो इस बार भी वहाँ से हम बढ़त तो लेंगे ही। और पूरे क्षेत्र में, जो संसदीय क्षेत्र में मैंने इस बार घूमा, भ्रमण किया है प्रचार के दौरान, तो हमने देखा कि बहुत लोगों में आक्रोश है। वो कभी गांव में गई नहीं, निष्क्रिय रही हैं, सांसद निधि का उन्होंने उपयोग नहीं किया, लोगों को पता नहीं है। ये वोट मांगने नहीं गई, वोट भी मांगने नहीं गई, और इसके बाद ही वो जीत गई। जीतने के बाद यदि गांव में जाना चाहिए था 5 साल, वो भी नहीं गई। तो इससे लोग बहुत असंतुष्ट हैं। लोग मानते हैं कि चाहे छोटा सा जनप्रतिनिधि क्यों ना हो,
इस लोकतंत्र में हमारे नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जिस मतदाता ने मुझे अवसर दिया है, विश्वास किया है, तो उसके विश्वास पर मुझे खड़े उतरना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते तो उनके दुख सुख में हम खड़े हो सकते हैं, और ये भी उन्होंने नहीं किया। तो मैं तो अच्छा अवसर अपने आप को मानता हूँ कि उनके इस निष्क्रियता पर मैं उसका लाभ मुझे मिलेगा। एड़ी चोटी का जोर लगा लिया भारतीय जनता पार्टी ने फुंदेलाल मार्को को शिकस्त देने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और लगातार आप जीत हासिल करते आए हैं। अब इस बार मुद्दा है बीजेपी का लोकसभा चुनाव के लिए, वो है राम मंदिर, और उस मुद्दे पर कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। भगवान राम के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा आदिवासी समाज हमेशा भगवान राम के जो है मानने वाले लोग हैं। उसकी माता सबरी उसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। वो माँ जिसके जो है सालों साल प्रतीक्षा की और अपने घर में बैठा के और एक झूठे बैर उन्होंने खिलाई। ये मेरा आदिवासी समाज के उनके प्रति जो लगाव है ये वहीं से होता है। आज जो ऐसा नहीं है, हम सब मानने वाले लोग हैं, हम कहीं नहीं पिछड़ रहे हैं। हाँ, आडंबर करना कांग्रेस ने नहीं सीखा। यदि इतने दिन इस देश में सेवा किए हैं, स्वतंत्रता के बाद जब हमारी 33,000 करोड़ की जनसंख्या थी, आज 140 की हो गई, तो इस बीच में उन्होंने काम किया होगा, सेवा किया होगा, इस देश को समेट के रखा। हमने संविधान को लागू किया, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के विभिन्न प्रदेश के लोग उसको हृदयांगित किए, माने, स्वीकार किए, और वो संविधान आज तक हमारे जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो मंशा थी, उन्होंने लिखा, जो सोच था, आज उसको सारे लोगों ने स्वीकार किया। तो हमें लगता है कि इस देश को हमने नींव डाल के जो है यहाँ तक बना दिए। दूसरा मंजिल कोई भी घर आप बनाएंगे, मकान भवन बनाते हैं, पहले जो नींव डालते हैं हम प्रयास करते हैं कि अच्छा हो, हमारा टिकाऊ हो, जो कि उस पर जब हम अट्टालिका बनाएंगे दूसरा तो सुंदर हो, अब वो ज़्यादा आकर्षित होता है। तो वर्तमान में जो भाजपा का सरकार है, चाहे वो केंद्र हो, राज्य भी हो, वो दूसरे मंजिल बना रहा है। तो आप नींव जिसने रखा, यदि हमारी नींव न होता मजबूत तो आप अट्टालिका उसमें नहीं बना सकते हो। वो हमारा विचारधारा कांग्रेस की है, वो हमारे आदरणीय महापुरुषों का सोच है, जिसके कारण आज तक कांग्रेस टिकी हुई है। हम विचारधाराओं से समझौता हम नहीं करेंगे, हम उसको लेके गांव तक जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज पूरे देश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है कि जिसके आपका कहीं पहचान नहीं है। आप किसी गांव में खड़े हो जाएं, ये पूछें कि भाई क्या कांग्रेस परिवार का कोई घर है, कार्यकर्ता है यहाँ, तो एक लट्ठी लिए हाथ में एक बुढ़ा आपको जो है नज़र आ जाएगा। लोग बड़े आदर से बताएंगे कि वो फला व्यक्ति था, या वो तो है नहीं लेकिन उसके बेटा हैं, उसके नाती हैं, उसके पोते हैं, वो बहुत कट्टर कांग्रेस के हैं। आज 15% वोट हमको जो है, आप कहीं मत जाइए प्रचार करने, 15%, 16-18% वोट कांग्रेस को वैसे बिना प्रचार किए मिलते हैं। तो वो हमारा सिद्धांत विचारधारा का है। हाँ, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव में तो लगातार जीत हासिल की है, लेकिन लग रहा है कि सांसद के चुनाव में भी जनता आपको उतना ही प्यार देगी। मुझे आपको मैं बताया ना कि मैं तो अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ, अपने विचारधारा पर विश्वास करता हूँ, और इस बार तो पूरे मन बना लिए हैं कि हम किसी भी तरीके से भाजपा को नहीं देंगे। हम परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन का कारण हमने जो पूर्व में आपको बता चुके हैं कि लोगों में बड़ी आक्रोश है, कि लोगों के छलावा, लोगों की घोषणाएं अब देख देख के लोग परेशान हो गए हैं। अब लोग चाहते हैं कि कुछ काम होना चाहिए और दिखना चाहिए। आप तो स्वयं दिल्ली से चलकर नोएडा से यहाँ आई हैं, इस बीच में आप सड़कों को भी देखे होंगे, गाँव से भी निकले होंगे, शहरों से भी निकले हैं। तो मैं यदि आज यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ और फिर मैं बताऊँगा तो आप स्वयं देख के चश्मदीद हैं इस भारत भूमि का, तो आपका अनुभव मेरा वैसे भी। तो हम चाहते हैं कि इस बार जीत कांग्रेस की होगी। बड़े अपार स्नेह मिलता है। मैंने कल गाँव में गए, मैं देखा कि सियाने लोग, युवा लोग, सारे लोग आके जो है बैठ जाते थे, बातें करते थे, और देखने वो मिलने के लिए आतुर थे। क्या कोई हमारे यहाँ तो वोट मांगने नहीं आया,
मैं ताज्जुब माना कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोग वोट नहीं मांगे वोट दे रहे हैं, तो बोले भैया आप तो आए हो, हम निश्चित देंगे। बड़े आशीर्वाद मिला जी। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ फुंदेलाल मार्को। कांग्रेस पार्टी ने इन पर इस बार भरोसा जताया है। लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है और इस बार कितनी मजबूती के साथ हिमाद्री सिंह, जो कि पहले भी सांसद रह चुकी हैं, उनके सामने खड़े होते हैं। किसको फतेह हासिल होती है देखना होगा। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, शहडोल।